नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बौद्ध धर्म के उदय का कारण। मित्रों, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत के इतिहास में, आप कह लें भारत के प्राचीन इतिहास में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीमा चिन्ह है। यह काल भारत के धार्मिक इतिहास को एक नया मोड़ देने वाला काल है। यह काल बौद्ध धर्म के उदय के कारण प्रसिद्ध है, जो कालांतर में सारे एशिया पर छा गया। बौद्ध धर्म अब भी सुदूर पूर्व में एक जीवंत शक्ति बना हुआ है, एक जीवंत धर्म बना हुआ है। बहुत सारे देश अभी भी बौद्ध धर्म को अपनाए हुए हैं। तो इस तरह से बौद्ध धर्म जो कि भारत में जन्मा, वह एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन गया। बौद्ध धर्म के उदय के पीछे बहुत सारे कारण थे, जिनकी संक्षेप में हम चर्चा करेंगे। कर्मकांड उस समय काफ़ी बढ़ता जा रहा था। कर्मकांड से हमारा तात्पर्य वैदिक कर्मकांड से है, चूँकि उस समय वैदिक धर्म प्रचलित था। तो कर्मकांड के कारण बड़े बड़े यज्ञ होते थे और उनमें पशुओं की हत्या होती थी। ब्राह्मण पुरोहितों की प्रधानता थी और धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था कठोर होती जा रही थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जैसा कि आप जानते हैं 4 वर्ण थे। अब धीरे धीरे ब्राह्मण प्रमुख हो गए थे और शूद्र जो है वो काफ़ी निम्न स्थिति में आ गए थे। और शूद्रों को कुछ इतिहासकार इस तरह का आरोप लगाते हैं कि उनको आर्य संस्कृति की परिधि से बाहर निकाल दिया गया था। तो इस प्रकार मित्रों, इन सब का परिणाम यह हुआ कि एक प्रकार से उनका सामाजिक आर्थिक शोषण होना प्रारंभ हो गया शूद्रों का। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में केवल शूद्र ही नहीं बल्कि दूसरे वर्ग जो थे वो भी धर्म के जो रूढ़िवादिता से, धार्मिक कठोरता से परेशान हो गए थे। तो इसीलिए यह महसूस किया गया कि कोई धार्मिक सुधारक हो जो कि इस स्थिति में सुधार करे। तो कहने का मतलब यह है कि धर्म सुधारक की आवश्यकता महसूस की गई। तो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े, आर्थिक दृष्टि से गरीब और धार्मिक दृष्टि से उपेक्षित उन लोगों के जो अपने कष्टों से मुक्ति पाने का उपाय सोच रहे थे, तो उनके समर्थन में गौतम बुद्ध और महावीर जैन ने मोर्चा लिया। बुद्ध ने आत्मपीड़न से रहित जीवन बिताने का उपदेश दिया और उन्होंने वैदिक यज्ञों तथा तपस्या दोनों का निषेध किया और मध्यम मार्ग पर चलने पर बल दिया, यानी कि उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने पर बल दिया। मित्रों, भारत में 9वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही अगर देखा जाए तो वैदिक कर्मकांड के विरुद्ध एक तरह का बौद्धिक चिंतन प्रारंभ हो चुका था। उपनिषदों की रचना के रूप में वह चिंतन साकार हो चुका था। बाद में चलकर वैदिक कर्मकांड की यांत्रिकता और जटिलता के विरुद्ध जो आम जनता थी और जो बौद्धिक चिंतक थे, तो उनकी प्रतिकूल प्रतिक्रिया ने, आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप धारण कर लिया। इस चिंतन और आंदोलन का नेतृत्व समाज के कुछ विशिष्ट वर्ग कर रहे थे। और बौद्ध धर्म का जहाँ तक संबंध है तो आप कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म इस वर्ग का सबसे जबरदस्त व्यक्त स्वरूप था। बौद्ध धर्म को इस आंदोलन का सबसे जबरदस्त व्यक्त स्वरूप माना जा सकता है।
एक बात यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वैदिक कर्मकांड के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई, वह प्रतिक्रिया हम दक्षिण भारत में नहीं देखते हैं या भारत के पश्चिम भारत इत्यादि में नहीं देखते हैं। यह प्रतिक्रिया जो है ये उत्तर भारत में ही हमें दिखाई देती है। तो भारत में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में एक धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ हुआ, और तो इस धर्म सुधार आंदोलन के प्रारंभ होने का कारण था वैदिक कालीन कर्मकांड की जटिलता, वैदिक यज्ञों की जटिलता और ब्राह्मणों के प्रभुत्व का विरोध करना। यद्यपि पूर्व वैदिक काल में समाज पर ब्राह्मणों का उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं था। अगर हम देखें वैदिक काल का अध्ययन करें तो ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था में इतनी कठोरता नहीं आई थी, लेकिन आगे चल कर के हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे समाज पर ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ता गया, और धीरे धीरे वो एक तरह से राजनीति पे, समाज पे, हर वर्ग के लोगों पे धीरे धीरे ब्राह्मण जो है वो अपना प्रभाव डालने लगे, और धीरे धीरे ब्राह्मणों को एक सुविधा संपन्न वर्ग के रूप में भी गिना जाने लगा, और साथ ही साथ उनको बहुत सारी सुविधाएं भी दी गई थी शासकों द्वारा। जो शासक थे वो ब्राह्मणों का सम्मान करते थे और करों से मुक्त हुआ करते थे, उनको किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था। वो समाज में सर्वश्रेष्ठ समझे जाते थे, सर्वोच्च वर्ग के समझे जाते थे। तो यहाँ तक कि अधिकांश शासक जो क्षत्रिय थे उनसे भी उच्च वर्ग में ब्राह्मणों को रखा जाता था, और जो शासक वर्ग था उसे भी ब्राह्मणों के आगे झुकना पड़ता था। तो शासक होकर के ब्राह्मणों के सामने झुकना कुछ शासकों को भी बहुत कष्टप्रद प्रतीत होता था। उनको भी जो है यह अपमानजनक लगता था, क्योंकि वो अपने आप को शासक समझते थे और उन्हें उनके सामने झुकना पड़ता था। तो वर्ण व्यवस्था, जैसा कि मैंने कहा, कि काफ़ी कठोर हो चुकी थी। इसी कारण निम्न वर्ग के लोग जो थे वो उनको काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता था, उनको काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ता था। और वर्ण व्यवस्था की कठोरता का कारण जो था वो एक ऐसी धारणा बन गई थी कि जो वर्ण व्यवस्था है उसकी कठोरता का कारण ब्राह्मण थे, और अतः वो लोग जो है वो ब्राह्मणों से असंतुष्ट हो गए थे। खास करके जो निम्न वर्ग के लोग थे, वैश्यों में भी जो है ब्राह्मणों के विरुद्ध असंतोष था। तो उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि वैश्य जो था वो व्यापार वाणिज्य में संलग्न था, खेती बाड़ी वगैरह भी करते थे, और साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं कि भारत देश की जो अर्थव्यवस्था थी, तो अर्थव्यवस्था का आधार जो थे वो वैश्य थे। उनके पास प्रचुर मात्रा में धन होता था, और प्रचुर मात्रा में धन होने के बाद भी जो उनका धन और वैभव था, जब वो ब्राह्मणों के समक्ष आते थे तो उनके समक्ष उनको भी झुकना पड़ता था। उनका धन वैभव जो है वो उनके समक्ष काम नहीं आता था। तो इसीलिए वो भी ये चाहते थे कि समाज का सबसे धनी वर्ग होने के कारण हमें उस स्तर का सम्मान नहीं मिलता जिस स्तर का सम्मान ब्राह्मणों को मिलता है। तो इसलिए वो लोग भी किसी ऐसे उद्धारक का, समाज सुधारक का या धर्म सुधारक का स्वागत करने के लिए तैयार थे, जो वर्तमान जो स्थिति थी धर्म की उसमें कुछ परिवर्तन ला सके। तो ब्राह्मणों के प्रति एक तरह से असंतोष बढ़ता जा रहा था, और जो तत्कालीन जो धार्मिक कर्मकांड था, जो वैदिक कर्मकांड था जो प्रचलित था, वो काफ़ी जटिल था, और उसकी जटिलता लोगों को पसंद नहीं थी, और उस जटिलता के कारण लोग मानसिक रूप से तैयार हो रहे थे कि इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए। अब जो पूर्व वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में, आप कह लीजिए कि ऋग वैदिक काल में जो धार्मिक सरलता थी, वो धार्मिक सरलता अब धीरे धीरे समाप्त हो चुकी थी। अब धीरे धीरे उसमें कठोरता आ रही थी, और उसका स्थान जो है, जो धार्मिक सरलता थी, उस धार्मिक सरलता का स्थान जो है अब
बड़े बड़े आडंबरपूर्ण यज्ञों ने ले लिया था। और ये यज्ञ जो है वो बहुत समय, लंबे समय तक चलते थे, महीनों तक चलते थे, वर्षों तक चलते थे। और उसके अलावा उसमें बहुत सारा धन खर्च होता था और बहुत सारी सामग्री लगती थी उन यज्ञों को पूरा करने के लिए। और ये सब सामग्री और ये सब धन जो है ये आम जो जनता थी उस आम जनता के ऊपर कर इत्यादि लगा करके उनसे वसूला जाता था। और ये जो कर्मकांड थे, ये सब कर्मकांड कराने में जो अनेक ब्राह्मण पुरोहित लगे रहते थे, ब्राह्मणों की प्रधानता इसमें होती थी। और साथ ही साथ जो है जो राजे महाराजा थे, जो शासक थे, वो भी इस बात की चिंता में रहा करते थे कि इन बड़े बड़े यज्ञों को, बड़े बड़े कर्मकांडों को पूरा कराने के लिए इतना धन कैसे इकट्ठा किया जाएगा। नतीजा ये होता था कि उसका भार आम जनता पे डाल दिया जाता था। इसके साथ ही इस तरह के जो अनुष्ठान थे, इन अनुष्ठानों में एक और बात इनसे जुड़ गई थी, वो थी बलि प्रथा। इन अनुष्ठानों में बड़े पैमाने पर पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी। इससे जो है वो पशु धन जो था, पशुधन की बर्बादी होती थी। और जो किसान थे, तो ये किसान जो थे वो इस प्रथा का विरोध करते थे। कारण क्या था कि उनके जो पशु इत्यादि थे किसानों के, वो ज़बरदस्ती उनसे छीन लिए जाते थे, उनसे ले लिए जाते थे। और तो नतीजा ये था कि जो कृषक वर्ग था, वो कृषक वर्ग भी जो है वो इसके विरुद्ध हो गया था। और वो ये चाहता था कि कोई एक ऐसा सरल मार्ग निकले जिसमें कि जो अनुकरणीय हो और जो सहज हो, जिसका पालन करना आसान हो और जिसमें किसी तरह का आडंबर न हो, जिसमें किसी तरह का दिखावा न हो। तो इस तरह की का एक मार्ग वो चाहते थे कि वो निकले। साथ ही साथ एक बात और थी कि जहाँ तक वेदों का सवाल है, अब वेद जो है धीरे धीरे, देखिए कोई भी चीज़ जब थोड़ी पुरानी हो जाती है, कोई भी चीज़ जो है, तो धीरे धीरे जो उसका कहते हैं ना, उसका चार्म घटने लगता है उसका। तो वेद जो है वो बहुत प्राचीन हो चुके थे, कई शताब्दियों से वैदिक धर्म चला आ रहा था। और वेदों की जो भाषा थी, वो वेदों की भाषा इतनी क्लिष्ट थी कि आम आदमी के समझ में आना वो बहुत मुश्किल था। जो वैदिक संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत सबके समझ में नहीं आती थी। वो केवल एक विशेष वर्ग ही जो है वो उनकी व्याख्या कर सकता था, उनको समझ सकता था। उपनिषदों का जब उदय हुआ, कि आप कह सकते हैं कि जब उपनिषद सामने आए धार्मिक पटल पे, तो उपनिषदों में भी इन कर्मकांडों का विरोध किया गया। और उपनिषदों, लेकिन जहाँ तक उपनिषदों का सवाल था, तो उपनिषद भी वो तत्व ज्ञान से संबंधित पुस्तकें थी। उनमें भारतीय धर्म और दर्शन का बहुत ही गहन विश्लेषण किया गया था, बहुत ही गंभीर विश्लेषण किया गया था। और उपनिषदों का जो ज्ञान था वो आम आदमी के समझ में बहुत आसानी से आने वाला नहीं था। तो इस तरह से जो है आप ये कह सकते हैं कि जो उपनिषद थे, वो उपनिषद भी सामान्य जो जन था, सामान्य जो जनता थी, उसकी ज्ञान पिपासा शांत करने में सफल नहीं रहे। और साथ ही साथ वो कोई ऐसा मार्ग नहीं ढूंढ पाए व्यवहारिक रूप से, जिससे कि आम जनता जो थी उसको इस धार्मिक कठोरता से छुटकारा मिले, उससे मुक्ति मिल सके। क्योंकि उपनिषद जो थे वो गंभीर ज्ञान और दर्शन में फंस गए थे और जनता जो है वो उसकी जटिल भाषा को समझ नहीं पाती। तो जनसाधारण ये चाहते थे कि कोई ऐसा धर्म हो जो जिसमें जो धार्मिक बातें कही गई हों वो एक ऐसी भाषा में कही गई हों जिसे जनता समझ सके। तो इसलिए वो एक ऐसे धर्म की खोज में थे जो उनकी पहुंच में हो
यानी कि जो उनकी भाषा में हो, जिनको वो अच्छी तरह से समझ सकें और जो सरल हो, सहज हो। तो इस तरह से जो है वो आगे चल कर के जब गौतम बुद्ध, महावीर, जैन इत्यादि ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया तो वो उनको काफ़ी आकर्षक लगा, क्योंकि उन्होंने अपने भाषा में अपने भाषा कहने का मतलब कि जनता की भाषा में उन्होंने पाली में, प्राकृत में, इन सब में अपने उपदेश दिए जो कि जनता के समझ में आते थे। साथ ही साथ वो काफ़ी सरल थे और काफ़ी अनुकरणीय थे। तो पूर्व वैदिक काल में आर्य जो थे वो प्रकृति की शक्तियों की, आप कह सकते हैं कि उपासना किया करते थे। और उनका ये मानना था कि ये जो बहुत सारी शक्तियां हैं जिनकी वो पूजा करते थे, जो वैदिक देवता थे, तो वैदिक देवता जो थे वो क्या करते थे, वो प्राकृतिक शक्तियों को आप कह सकते हैं कि उनको एक तरह से नियंत्रित करते थे, प्रकृति को नियंत्रित करते थे, और इसीलिए उनकी उपासना की जाती थी आर्यों द्वारा। लेकिन धीरे धीरे ये देखते हैं कि इन देवताओं के अलावा धीरे धीरे बहुत सारे नए नए देवता उत्पन्न होने लगे, और एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि देवताओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अगर हम ये देखें कि पूर्व वैदिक काल में हम देखें तो पूर्व वैदिक काल में जो आम आदमी था, आम आदमी का देवताओं के साथ जो संबंध था वो संबंध मित्रतापूर्ण संबंध था। वो संबंध जो है वो एक तरह से ऐसा था कि आम आदमी जो था वो उनसे डरता नहीं था, बल्कि खुशी खुशी जो कुछ भी वो उत्पन्न करता था, जो कुछ भी पैदा करता था, उसका एक भाग जो है उनको वो समर्पित करता था। लेकिन धीरे धीरे जब इनकी संख्या जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो और फिर धीरे धीरे देवता जो थे वो देवताओं की प्रकृति में, देवताओं के चरित्र में भी अंतर आ गया। अब देवता जो थे वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ताकतवर, बहुत ज़्यादा स्वेच्छाचारी, बहुत ज़्यादा निरंकुश होने लगे, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन गए। और मनुष्य जो है अब वो उसका जो देवताओं के साथ जो मित्रता वाला संबंध था, वो मित्रता वाला संबंध धीरे धीरे समाप्त हो गया, और मनुष्य जो है वो धीरे धीरे उनसे डरने लगा, उनसे भयभीत हो गया। देवताओं के समक्ष जो है उनकी जो स्थिति थी या उनकी जो दशा थी वो बहुत ही एक तरह से दीनहीन हो गई। मतलब इस तरह की धारणा बन गई कि देवताओं के समक्ष हाथ जोड़ करके कुछ मांगने पर ही, यज्ञ करके, बड़े बड़े हवन करके, बड़े बड़े कर्मकांड करके, उनको खुश करके, उनको प्रसन्न करके ही उनका आशीर्वाद पाया जा सकता है। वरना अगर वो नाराज़ हो जाएंगे तो उनके नाराज़ होने से बहुत बड़ी आपदा आ जाएगी, बहुत बड़ी विपत्ति आ जाएगी। तो इस तरह की बातें जो है वो प्रचलित हो गई थी। तो इसलिए मनुष्य जो है वो देवताओं से डरने लगा था। अब उसका जो देवताओं के साथ पहले जो एक तरह से सखा भाव था, वो सखा भाव अब नहीं रह गया था। तो इस तरह से जो है कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जो बौद्ध धर्म का उदय जो था वो वैदिक धर्म के विरुद्ध एक क्रांति के रूप में सामने आया। एक रूढ़िवादी वैदिक धर्म के विरुद्ध एक क्रांति थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वैदिक धर्म के वैदिक कर्म कांड की जो जटिलता थी, उस जटिलता के को जो भारतीय मनीषी थे, जो भारतीय विद्वान थे, वो पहचानते थे। और भारत में एक तरह से जो है वो जब उपनिषदों की रचना हुई तो उपनिषदों में जो वैदिक कर्मकांड और उसके वहाँ पे जो बलि प्रथा वगैरह थी, जो धार्मिक हिंसा इत्यादि होती थी, उनके विरुद्ध जो है अगर देखा जाए तो उपनिषदों में आवाज़ उठाई गई थी। उपनिषदों ने जो है एक नए तरह के दर्शन का प्रचार किया था। उपनिषदों में जो है वो ईश्वर, जगत, संसार सबको बहुत अच्छी तरह से परिभाषित किया गया, और ये कहा गया कि उसमें कर्मवाद के सिद्धांत का विकास हुआ कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। और साथ ही साथ उपनिषदों में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उपनिषदों में तर्क पर जोर दिया गया और ज्ञान पर बल दिया गया। उपनिषदों में किसी तरह से मतलब ये कहा गया कि किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। ईश्वर से मिलने के लिए, ईश्वर से संबंध स्थापित करने के लिए
किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य सीधे सीधे जो है वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, ईश्वर से सीधे संबंध स्थापित कर सकता है, और उसके लिए किसी बिचौलिए की, किसी यज्ञ की, कर्मकांड की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से बिना ब्राह्मणों की सहायता के भी मनुष्य जो है वो स्वर्ग पा सकता है। इस तरह की धारणा, इस तरह का ज्ञान जो है उपनिषदों में दिया गया। और साथ ही साथ उपनिषदों में कर्म पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया और मनुष्य के लिए यह कहा गया कि वो अपनी मुक्ति जो है वो स्वयं पा सकता है। तो इसके लिए किसी पुरोहित और मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। तो उपनिषद काल के बाद भी विचारों में और भी जो है परिवर्तन आने लगे, क्रांतिकारी बहुत सारे सिद्धांत आने लगे, और एक तरह से अनेक सिद्धांतों की जो है वो बाढ़ आ गई। पुनर्जन्म से छुटकारा पाने, आवागमन से, संसार में आवागमन से मुक्ति पाने, आत्मा और परमात्मा को तदाकार करने इत्यादि की जो चिंता थी वो धीरे धीरे लोगों में व्याप्त हो रही थी। और जो बौद्धिक जागरण हुआ उस काल में, तो उस बौद्धिक जागरण के मुख्य विषय यही थे। तो इसके कारण जो पुराना धर्म था, वो पुराना धर्म यानी कि जो आप कह लीजिए कि जो वैदिक धर्म चला आ रहा था, उस धर्म में लोगों की धीरे धीरे आस्था जो है वो कमज़ोर पड़ने लगी उसके कठोर स्वरूप के कारण। तो जिस समय गौतम बुद्ध अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, तो उस समय केवल एक ही संप्रदाय नहीं था। उस समय देश भर में नाना संप्रदाय जो है, बहुत सारे संप्रदाय, ऐसा कहा जाता है कि करीब 60-62 संप्रदाय जो है वो स्थापित हो चुके थे। और एक तरह से वो जो पुराना जो वैदिक धर्म था, तो उस धर्म के विपरीत जो है वो नए नए विचारों का प्रचार कर रहे थे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय इतिहास का जो यह समय है वो विशेष रूप से दार्शनिक प्रयोगों का युग था। इस समय तरह तरह के दार्शनिक प्रयोग हो रहे थे। बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव जो है वो ऐसे समय में हुआ जो कि जिसको एक क्रांति की संज्ञा दी गई, जिसके बारे में ये कहा गया कि वो रूढ़िवादी वैदिक धर्म के खिलाफ एक क्रांति के रूप में सामने आया। कुछ लोगों ने जो है इसको और भी ज़्यादा दूसरा रूप देने का एक प्रयास किया है। इसको जातिवादी रूप देने में, स्वरूप देने में भी जो है किया। कुछ इतिहासकारों ने जो है यह बताने की कोशिश की है कि ब्राह्मणों के विरुद्ध क्षत्रियों की क्रांति थी, क्योंकि जो महावीर जैन और गौतम बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय वर्ण से आते थे, तो इसलिए यह भी कहा गया। लेकिन ऐसा नहीं था। वास्तव में कोई भी धर्म जब बहुत कठोर हो जाता है तो उसमें परिवर्तन आना लाजमी है, उसमें परिवर्तन आता है। अब यह केवल एक समय की बात होती है कि उस परिवर्तन कैसे आएगा और कब आएगा और कौन उसके लिए प्रयास करेगा। तो अगर देखा जाए तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व जो था वो एक धार्मिक आंदोलनों का युग ही था। अगर आप देखें तो चीन वगैरह में भी आप देखें तो वहाँ भी जो है वो एक तरह का धार्मिक आंदोलन चल रहा था, और भारत में भी जो है इस तरह का आंदोलन चला, और इसकी आवश्यकता भी थी। आवश्यकता इसलिए थी कि देखिए कोई भी समाज स्थिर नहीं रहता है, समाज में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, नवीनता आती रहती है, और लोग जो है वो पुरानी जो परंपराएं होती हैं, जो पुरानी रूढ़ियां होती हैं, उनको स्वीकार तो करते हैं, निश्चित रूप से स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके बिना उनका काम नहीं चलता है। लेकिन उनको एक नए कलेवर में देखना चाहते हैं, एक नए रूप में देखना चाहते हैं, और इस रूप में उनको स्वीकार करते हैं। तो अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म इत्यादि जो थे वो ऐसा नहीं था कि वो सनातन धर्म से एकदम अलग थे। बहुत सारे उनके जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का अगर अध्ययन किया जाए तो उन सिद्धांतों का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि वो सनातन धर्म से ही लिए गए थे। थोड़े बहुत अंतर के साथ अगर देखा जाए तो उन्होंने
एक तरह से जो धर्म का जो स्वरूप था, जो बहुत अधिक विकृत हो गया था, बहुत अधिक कठोर हो गया था, उसको उन्होंने सरल बनाया और उन्होंने जनता की भाषा में, आम जनता की भाषा में उनको धर्म का मर्म समझाया, उपदेश दिया अपने। और धीरे धीरे उन्होंने एक ऐसा मार्ग तलाश किया। उन्होंने ये कहा कि भाई गौतम बुद्ध ने खास तौर पे उन्होंने मध्यम मार्ग के ऊपर बल दिया और उन्होंने ये कहा कि शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट देने से कोई फ़ायदा नहीं है, शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए। साथ ही साथ एक ऐसा मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, शरीर को बहुत ज़्यादा आराम भी न दिया जाए, बहुत ज़्यादा कष्ट भी न दिया जाए। तो उनका जो धर्म था, गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए अपने, वो लोगों को बहुत आकर्षक लगे और बहुत ही सरल लगे, बहुत ही सहज लगे। और यही कारण था कि लोगों ने उसको अपनाया। और फिर धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में एक नया जो धर्म था वो सामने आया और बहुत सारे लोगों ने उसको अपनाया। और साथ ही साथ ये भी कहना पड़ेगा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो थे, उन्होंने वैदिक धर्म को मानने वाले मनीषियों को इस बात पे मजबूर किया कि वो अपने धर्म की कठोरता को दूर करें और उसे भी सहज और सरल बनाएं। जैसे पुनर्जागरण काल में यूरोप में हम देखते हैं कि रोमन कैथोलिक धर्म बहुत कठोर हो गया था, तो उसके खिलाफ एक आंदोलन चला, जो प्रोटेस्टेंट आंदोलन चला। लेकिन बाद में एक प्रतिक्रिया धर्म सुधार आंदोलन भी चला, जिसमें रोमन कैथोलिक धर्म के जो जानकार थे उन लोगों ने उसमें भी सुधार करने का प्रयास किया। तो कुछ इसी तरह की बात आगे चल कर के हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म वगैरह के आने के बाद हम ये देखते हैं कि वो धीरे धीरे जो वैदिक धर्म था, वैदिक धर्म में भी नवीनता आने लगी, उसमें भी जो कठोरता वगैरह थी उसको दूर किया जाने लगा। और अंत में आगे चल के जब शंकराचार्य तक आते आते एक बार फिर से, बल्कि आप कह लीजिए उसके पहले ही गुप्त काल आते आते, गुप्त काल तक जो है एक बार फिर से जो है वो जो सनातन धर्म था, जो वैदिक धर्म था, वो सबसे महत्वपूर्ण धर्म बन गया था। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, शुभ रात्रि।